हेलो बच्चों, विद्या विचार चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं साहित्य सागर से संदेह पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार, इतिहासकार, कहानीकार और उपन्यासकार हैं। इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति की झलक मिलती है। तो बेटा, ये संदेह पाठ बहुत ही इंटरेस्टिंग पाठ है। पाठ को बीच में छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ आए। क्योंकि पाठ का नाम है संदेह, जो डाउट और कन्फ्यूजन से भरा है। यदि आप बीच में जाते हैं तो आप में एक कन्फ्यूजन बनी रहेगी कि किसके साथ क्या हुआ। संदेह संदेह का मतलब होता है डाउट, कन्फ्यूजन। राम निहाल अपना बिखरा हुआ सामान बांधने में लगा। जंगले में धूप आकर उसके छोटे से शीशे पर तड़प रही थी। अपना उज्जवल आलोक खंड व छोटा सा दर्पण बुद्ध की सुंदर प्रतिमा को अर्पण कर रहा था, किंतु प्रतिमा ध्यानमग्न थी। उसकी आंखें धूप से चौंधियाती न थी। प्रतिमा का शांत गंभीर मुख और भी प्रसन्न हो रहा था, किंतु राम निहाल उधर देखता न था। राम निहाल अपना सामान बांध रहा था, क्योंकि वह श्यामा के घर में किराए पर रहता था और घर खाली कर रहा था। उसके कमरे में एक बुद्ध की मूर्ति थी, जिसके ऊपर खिड़की के शीशे से सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर पड़ रही थी। लेकिन बुद्ध की मूर्ति की आंखें चौंधियाती नहीं थी, बल्कि और भी शांत और गंभीर दिख रही थी। किंतु राम निहाल उधर देखता न था। उसके हाथों में था कागजों का एक बंडल, जिसे संदूक में रखने से पहले वह खोलना चाहता था। पढ़ने की इच्छा थी, फिर भी न जाने क्यों हिचक रहा था और अपने को मना कर रहा था, जैसे किसी भयानक वस्तु से बचने के लिए कोई बालक को रोकता है। तो राम निहाल के हाथ में एक कागजों का बंडल था। उसे वह संदूक यानी कि सूटकेस में रखना चाहता था, लेकिन रखने से पहले एक बार वह उसे पढ़ना चाहता था। पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन वह उसे पढ़ने का साहस नहीं कर पा रहा था। बहुत डर रहा था वो। जिस प्रकार से किसी भयानक चीज़ को देख कर के हम डर जाते हैं और बच्चों को उधर जाने से मना करते हैं, उसी प्रकार से राम निहाल भी कागजों का बंडल खोलने से डर रहा था। बंडल तो रख दिया, पर दूसरा बड़ा सा लिफाफा खोल ही डाला। एक चित्र उसके हाथ में था और आंखों में थे आंसू। कमरे में अब दो प्रतिमाएं थी। बुद्धदेव अपनी विराग महिमा में निमग्न, राम निहाल राग शैल सा अचल, जिसमें से हृदय का द्रव आंसुओं की निर्झरनी बनकर धीरे धीरे बह रहा था। बंडल तो उसने सूटकेस में रख दिया, लेकिन एक दूसरा लिफाफा खोलता है। उस लिफाफे में एक तस्वीर होती है। उस तस्वीर को देख करके वह रोने लगता है। अब उस कमरे में दो मूर्तियां थी, एक बुद्धदेव की और एक राम निहाल की। बुद्धदेव शांत और गंभीर दिख रहे थे, खुश दिख रहे थे, लेकिन राम निहाल रोता जा रहा था और बिल्कुल ही उसमें कोई हलचल नहीं थी। वह इधर देखता न उधर देखता, एक स्टैचू की तरह खड़ा था। किशोरी ने आकर हल्ला मचा दिया, भाभी, अरे भाभी, देखा नहीं तूने? न निहाल बाबू रो रहे हैं। अरे तू चल भी। तो किशोरी नाम की एक लड़की है, जो श्यामा के घर में शायद काम करती है। किशोरी के बारे में ज़्यादा वर्णन नहीं दिया गया है। वह राम निहाल को रोते हुए देखती है तो श्यामा को बुलाती है। श्यामा वहाँ आकर खड़ी हो गई। उसके आने पर राम निहाल उसी भाव में विस्मृत सा अपनी करुणा धारा बहा रहा था। श्यामा ने आकर कहा, निहाल बाबू। श्यामा वहाँ आ जाती है और खड़ी हो जाती है, लेकिन राम निहाल अपने आप को जैसे भूल सा गया था और श्यामा के आने की भनक भी उसे नहीं लगती है। श्यामा उसे बुलाती है, निहाल बाबू कह के। निहाल ने आंखें खोलकर देखा, कहा, क्या है? अरे मुझे क्षमा कीजिए। फिर आंसू पोंछने लगा। निहाल अपने आंसू पोंछते हुए पूछता है कि क्या बात है? बात क्या है? कुछ सुनो भी। तुम क्यों जाने के समय ऐसे दुखी हो रहे हो? क्या हम लोगों से कुछ अपराध हुआ है? तब श्यामा कहती है कि तुम रो क्यों रहे हो जाते समय? हमसे कोई गलती हो गई है क्या, जो इस प्रकार रो रहे हो? तुमसे अपराध होगा, यह क्या कह रही हो? मैं रोता हूँ, इसमें मेरी ही भूल है। प्रायश्चित करने का यह ढंग ठीक नहीं है। यह मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ, किंतु करूँ क्या, यह मन नहीं मानता। तो राम निहाल कहता है, तुमसे अपराध कैसे हो सकता है श्यामा? मैं रो रहा हूँ, इसमें मेरी ही कोई गलती है, जिसका प्रायश्चित मैं करना चाहता हूँ, लेकिन प्रायश्चित करने का यह सही ढंग नहीं है। जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को सुधारने के लिए हमारे द्वारा किया गया एक पछतावा जैसा कार्य पश्चाताप कहलाता है। श्यामा जैसे सावधान हो गई। उसने पीछे फिरकर देखा कि किशोरी खड़ी है।
श्यामा ने कहा, जा बेटी, कपड़े धूप में फैले हैं, वहीं बैठ। किशोरी चली गई। पीछे मुड़ के देखती है श्यामा तो किशोरी वहीं पर खड़ी रहती है। वह कहती है, बेटी जाओ, कपड़े सूखने को डाले हैं, वहाँ जा कर के बैठ जाओ। किशोरी वहाँ से चली जाती है। अब जैसे सुनने के लिए प्रस्तुत श्यामा एक चटाई खींचकर बैठ गई। उसके सामने छोटी सी बुद्ध प्रतिमा सागवान की सुंदर मेज पर धूप के प्रतिबिंब में हंस रही थी। श्यामा एक मैट खींच लेती है और राम निहाल के सामने बैठ जाती है। उसके सामने ही एक सागवान यानी कि वुड से बना हुआ एक मेज था, टेबल, उस पर बुद्ध की स्टैचू रखी हुई थी और मुस्कुरा रही थी। राम निहाल कहने लगा, श्यामा, तुम्हारा कठोर व्रत वैधव्य का आदर्श देखकर मेरे हृदय में विश्वास हुआ कि मनुष्य अपनी वासनाओं का दमन कर सकता है, किंतु तुम्हारा अवलंब बड़ा दृढ़ है। राम निहाल श्यामा से कहता है कि विधवा होते हुए भी तुमने अपने भावनाओं को, अपने फीलिंग्स को अपने नियंत्रण में रखा है। तुम्हारा आदर्श बहुत महान है, तुम बहुत अच्छी स्त्री हो, करके वह श्यामा की तारीफ करता है और यह भी कहता है कि श्यामला का सहारा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुम्हारे सामने बालकों का झुंड हंसता, खेलता, लड़ता, झगड़ता है और तुमने जैसे बहुत सी देव प्रतिमाएं श्रृंगार से सजाकर हृदय की कोठरी को मंदिर बना दिया, किंतु मुझको वह कहाँ मिलता। तो कहता है कि तुम्हारे अड़ोस पड़ोस के बच्चे तुम्हारे सामने खेलते हैं, कूदते हैं, झगड़े करते हैं, लेकिन तुम उन्हें देखकर बहुत ही खुश होती हो। तुमने अपने घर में बहुत सारे लोगों को आश्रय भी दिया हुआ है, बड़े बुजुर्गों का तुम बहुत आदर करती हो, तुम्हारा दिल एक मंदिर के जैसा है, लेकिन वो सब मुझे कहाँ मिल सकता है। भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में छोटा मोटा व्यवसाय, नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता हुआ जब तुम्हारे घर में आया तो मुझे विश्वास हुआ कि मैंने घर पाया। मैं जब से संसार को जानने लगा तभी से मैं गृहहीन था। मेरा संदूक और ये थोड़ा सा सामान जो मेरे उत्तराधिकार का अंश है अपने पीठ पर लादे हुए घूमता हूँ, ठीक उसी तरह जैसे कंजर अपनी गृहस्थी टट्टू पर लादे हुए घूमता है। राम निहाल कहता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में घूमते हुए जब मैं तुम्हारे घर पर आया तो मुझे लगा कि मुझे अपना घर मिल गया। मैं तो मेरे कुछ जो सामान थे उसी को अपने पीठ पर लादे हुए अपना पेट पालने के लिए इधर उधर घूमा करता था। थोड़े से सामान क्या थे, उसके उत्तराधिकार थे, यानी कि अपने माँ बाप के मृत्यु के बाद बच्चों को जो विरासत के रूप में मिलती है, उनके द्वारा कमाया गया कोई धन, जिसे विरासत या उत्तराधिकार कहते हैं। तो उस छोटे से सामान को राम निहाल अपनी विरासत कहता है। जिस प्रकार से कंजर जाति के लोग एक जगह पर स्टेबल नहीं रहते हैं, वह इस क्षेत्र से उस क्षेत्र घूमते रहते हैं अपना पेट पालने के लिए। छोटे छोटे टट्टुओं पर यानी छोटे छोटे घोड़ों पर वे अपना सामान लाद करके जाते हैं और वहाँ पर कुछ काम करके अपना गुजर बसर करते हैं और फिर किसी दूसरे प्रांत में चले जाते हैं। तो राम निहाल भी वैसा ही था, जो कहीं भी एक जगह स्थिर नहीं रह पाता था। मैं चतुर था, इतना चतुर जितना मनुष्य को न होना चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है कि मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने को अभागा बना लेता है और भगवान की दया से वंचित हो जाता है। राम निहाल कहता है कि मैं बहुत चालाक था, बहुत चतुर था, लेकिन मनुष्य को इतना ज़्यादा चतुराई भी नहीं दिखाना चाहिए कि भगवान की कृपा से वह वंचित हो जाए, भगवान भी उस पर दया ना दिखाए। मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे उन्नतिशील विचार मुझे बराबर दौड़ाते रहे। मैं अपनी कुशलता से अपने भाग्य को धोखा देता रहा, यह भी मेरा पेट भर देता था। तो राम निहाल एक महत्वाकांक्षी इंसान था। महत्वाकांक्षा यानी कि ऐसी इच्छा जो पूरी ना हो सके। बड़ी बड़ी इच्छाएं थी उसकी। वो हार्ड वर्कर नहीं था, ज़्यादा काम नहीं कर सकता था, लेकिन चाहता था कि आकाश की बुलंदियों को छू ले। तो जब तक हम अथक परिश्रम नहीं करेंगे, हम अपने लक्ष्य को कैसे पा सकते हैं बेटा? जब हम परिश्रम करेंगे तभी ना सफलता पाएंगे। तो राम निहाल जो था इसके विपरीत था। कभी कभी मुझे ऐसा मालूम होता कि यह दांव बैठा कि मैं अपने आप पर विजयी हुआ और मैं सुखी होकर, संतुष्ट होकर चैन से संसार के एक कोने में बैठ जाऊंगा, किंतु यह उसकी मृगमृचिका थी। राम निहाल यदि अपने काम में कभी भी सफलता पा लेता था तो यह सोचता था, ये बाजी मैं जीत गया हूँ, अब मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, करके वह झूठे सपने देखने लगता था
और सोचता था कि मैं अब बहुत बड़ा धनवान बन गया हूँ तो जिंदगी भर मैं चैन से जी सकूंगा, चैन की बंसी बजा सकता हूँ और जी सकता हूँ, ऐसा सोचता है राम निहाल। लेकिन यह उसके लिए मृग मरीचिका थी। बेटा, मृग का मतलब होता है हिरन और मरीचिका का मतलब होता है तृष्णा। एक हिरन होता है बेटा, हिरन के नाभि में एक बहुत ही सुगंधित द्रव्य होता है, उसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। लेकिन हिरन को नहीं पता होता है कि यह खुशबू उसमें से ही आ रही है। वह उस खुशबू की तलाश में पूरे जंगल में घूमता रहता है, दौड़ता रहता है, लेकिन वह यह पता नहीं कर पाता है कि यह सुगंध उसमें से ही आ रही है। तो इस प्रकार से उसकी तृष्णा, उसकी प्यास नहीं बुझती है। मैं अब तक जिनके यहाँ नौकरी करता रहा वे लोग बड़े ही सुशिक्षित और सज्जन हैं, मुझे मानते भी बहुत हैं। तुम्हारे यहाँ घर का सा सुख है, किंतु यह सब मुझे छोड़ना पड़ेगा ही। इतनी बात कहकर राम निहाल चुप हो गया। राम निहाल कहता है कि मैंने अभी तक जहाँ जहाँ काम किया है वहाँ के लोग बहुत ही एजुकेटेड थे, सुशिक्षित थे, पढ़े लिखे, और वो लोग मुझे बहुत इज्जत भी देते थे, सम्मान भी देते थे। लेकिन जहाँ भी रहा मुझे अपनापन महसूस नहीं हुआ। तुम्हारे घर आया तो मुझे लगा कि ये मेरा घर है, मुझे घर में जो सुख मिलने चाहिए वो सभी सुख यहाँ पर मिले हैं। तो लेकिन आज मुझे ये सब छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो इसीलिए मैं बहुत ही दुखी हूँ। ऐसा कह के राम निहाल चुप हो जाता है। तो तुम काम की एक बात ना कहोगे, व्यर्थ ही इतनी। श्यामा कहती है तुम काम की बात क्यों नहीं कर रहे हो, उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, करके श्यामा राम निहाल को डांटती है। श्यामा और कुछ कहना चाहती थी कि उसे रोककर राम निहाल कहने लगा, मैं तुमको अपना शुभचिंतक, मित्र और रक्षक समझता हूँ, फिर तुमसे न कहूँगा तो ये भार कब तक ढोता रहूँगा। श्यामा से राम निहाल कहता है कि तुम मेरी शुभचिंतक हो, वेल विशर हो, तुम मेरी मित्र हो और तुम मेरी सब कुछ हो। मैं अपने दिल का बोझ तुमसे ही कह के हल्का कर सकता हूँ, तुमसे नहीं कहूँगा तो और किससे कहूँगा। और कहना शुरू करता है, ये चैत है ना? हाँ ठीक, कार्तिक की पूर्णिमा थी। चैत मतलब हिंदी महीने का नाम है बेटा। कार्तिक पूर्णिमा की रात थी। मैं काम काज से छुट्टी पाकर संध्या की शोभा देखने के लिए दशाश्वमेध घाट पर जाने के लिए तैयार था कि ब्रज किशोर बाबू ने कहा, तुम तो गंगा के किनारे टहलने जाते ही हो, आज मेरे एक संबंधी आ गए हैं, इन्हें भी एक बजरे पर बैठाकर घुमाते आओ, मुझे आज छुट्टी नहीं है। तो ये ब्रज किशोर जो हैं बनारस में रहते हैं, काशी में, उसके ऑफिस में राम निहाल काम करता है। तो ब्रज किशोर राम निहाल से कहता है कि मेरे कुछ रिलेटिव्स मेरे घर आने वाले हैं, उन्हें घाट दिखाने हैं, दशाश्वमेध घाट, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं है, मुझे बहुत काम है, मैं बहुत बिजी हूँ। तुम वैसे भी गंगा घाट की सैर करने जाते हो तो मेरे संबंधियों को भी लेते जाओ। मैंने स्वीकार कर लिया। ऑफिस में बैठा रहा। थोड़ी देर में भीतर से एक पुरुष के साथ एक सुंदर स्त्री निकली और मैं समझ गया कि मुझे इन्हीं लोगों के साथ जाना होगा। राम निहाल ने कहा, ठीक है। इतने में ऑफिस में बैठ के इंतजार कर रहा था कि एक पति पत्नी वहाँ पर आते हैं। पत्नी बहुत खूबसूरत थी, वो औरत बहुत ही खूबसूरत थी। तो राम निहाल समझ गया कि इन्हीं लोगों के साथ शायद मुझे घाट पर जाना है। ब्रज किशोर बाबू ने कहा, मान मंदिर घाट पर बजरा ठीक है, निहाल आपके साथ जा रहे हैं, कोई असुविधा ना होगी, इस समय मुझे क्षमा कीजिए, आवश्यक काम है। तो ब्रज किशोर आता है और कहता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए मैं राम निहाल के साथ आप लोगों को भेज रहा हूँ, यह अच्छी तरह से आप लोगों को गंगा की सैर करवा देगा। पुरुष के मुंह पर की रेखाएं कुछ तन गई। स्त्री ने कहा, अच्छा है, आप काम कीजिए, हम लोग तब तक घूम आते हैं। उसके साथ जो पुरुष आए थे, उस औरत के साथ, उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है ब्रज किशोर पर, लेकिन कहता कुछ नहीं है। लेकिन वो औरत जिसका नाम मनोरमा है, वो कहती है, ठीक है, आप अपना काम कीजिए, हम लोग राम निहाल के साथ जाके घूम आएंगे। हम लोग मान मंदिर पहुँचे। बजरे पर चांदनी बिछी थी। पुरुष मोहन बाबू जाकर ऊपर बैठ गए। पैड़ी लगी थी। मनोरमा को चढ़ने में जैसे डर लग रहा था। मैं बजरे के कोने में खड़ा था। हम लोग मान मंदिर गए तो वहाँ पर पहले से ही बड़ा सा बोट रेडी था, जिसे ब्रज किशोर ने घाट पर प्रिपेयर करके रखा हुआ था। घाट पर जैसे ही पहुँचते हैं लोग, मोहन बाबू तो चढ़ जाता है, लेकिन मनोरमा नहीं चढ़ पाती है। इसमें पति का नाम मोहन बाबू और पत्नी का नाम मनोरमा है बेटा। मनोरमा नहीं चढ़ पाती है। तो राम निहाल कॉर्नर में खड़ा था बजरे पर।
बजरा का मतलब बड़ी सी नाव बेटा। तो अपना हाथ बढ़ा करके मनोरमा को आने के लिए कहता है। हाथ बढ़ाकर मैंने कहा, आप चले आइए, कोई डर नहीं। उसने हाथ पकड़ लिया। ऊपर आते ही मेरे कान में धीरे से उसने कहा, मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं, कुछ कुछ हैं भी, तनिक सावधान रहिएगा, नाव की बात है। वो औरत जैसे ही ऊपर आती है, राम निहाल का हाथ पकड़ के राम निहाल के कान के पास जाके बोलती है कि मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं, थोड़े थोड़े हैं भी, नाव में चढ़े हैं, पानी को देख करके उनकी तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए थोड़ा सावधान रहिएगा। मैंने कह दिया कोई चिंता नहीं है, किंतु ऊपर जाकर बैठ जाने पर भी मेरे कानों के समीप उस सुंदर मुख का सुरभित निश्वास अपनी अनुभूति दे रहा था। कहने को तो राम निहाल ने कह दिया कि कोई बात नहीं है, मैं देख लूँगा, लेकिन जब ऊपर जाके बैठ जाता है तब भी उसके दिमाग में यही बात घूमती रहती है कि वो सुंदर सी स्त्री आकर के उसके कानों में उसने जो भी कहा, उसकी बातें उसे रिमाइंड होती रहती है, उसके सांसों की खुशबू उसको वो एहसास करता रहता है। मैंने मन को शांत किया। चांदनी निकल आई थी, घाट पर आकाश दीप जल रहे थे और गंगा की धारा में भी छोटे छोटे दीपक बहते हुए दिखाई देते थे। बोट पर दोनों बैठ गए थे पति पत्नी। चांदनी रात थी, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था वहाँ का नज़ारा, और गंगा जी में भी छोटे छोटे दीप जल रहे थे, आकाश दीप भी जल रहा था। मोहन बाबू की बड़ी बड़ी गोल गोल आंखें और भी फैल गई। उन्होंने कहा, मनोरमा देखो, इस दीपदान का क्या अर्थ है, तुम समझती हो? उन दीपों को देख करके मोहन बाबू आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अपनी गोल गोल आंखों को बड़ी करते हुए मनोरमा से पूछते हैं कि गंगा जी में ये दीप जो बह रहे हैं उसका अर्थ तुम समझती हो? मनोरमा कहती है, गंगा जी की पूजा, और क्या? मनोरमा ने कहा, यही तो मेरा और तुम्हारा मतभेद है। जीवन के लघु दीप को अनंत की धारा में बहा देने का यह संकेत है। तो कहता है ना कि तुम्हारा और मेरा यहीं पर जचता नहीं है। यह जीवन का जो लघु दीप है उसको अनंत की धार में बहा देना इसका अर्थ है। यानी कि हमारा जो लाइफ टाइम होता है बहुत छोटा होता है, ये कब बुझ जाएगा, कब हमारी सांसें रुक जाएगी, इसका हमें पता नहीं होता। उसी प्रकार यह दीपक जो है अनंत की धार जिसका कोई अंत नहीं होता, तो उसमें विलीन हो जाएगा। आह, कितनी सुंदर कल्पना, कहकर मोहन बाबू जैसे उच्छ्वसित हो उठे। उनकी शारीरिक चेतना मानसिक अनुभूति से मिलकर उत्तेजित हो उठी। मनोरमा ने मेरे कानों में धीरे से कहा, देखा ना आपने? ऐसा कहने के बाद मोहन बाबू जो थे उनकी सांसें फूलने लगती है और वह ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगते हैं। मनोरमा राम निहाल के पास जाके कहती है कि देखा ना आपने, ये कैसे कर रहे हैं, कैसी हरकतें कर रहे हैं, करके राम निहाल से जाके मनोरमा कहती है। मैं चकित हो रहा था। बजरा पंचगंगा घाट के समीप पहुंच गया था। तब हंसते हुए मनोरमा ने अपने पति से कहा, और यह बांसों में जो टंगे हुए दीपक हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? तो कहती है कि उस समय तो आपने कह दिया दीपों को कि अनंत की धार में बहा देने का संकेत है, अभी ये आकाश दीप जल रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? करके वह हंसते हुए मोहन बाबू से पूछती है। तुरंत ही मोहन बाबू ने कहा, आकाश भी असीम है। यानी कि असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, आकाश भी सीमा से परे है। जीवन दीप को उसी ओर जाने के लिए यह भी संकेत है, तो हमारे जीवन की दीप को उस तरफ जाने का संकेत देता है यह आकाश दीप। फिर हाँफते हुए उन्होंने कहना आरंभ किया, तुम लोगों ने मुझे पागल समझ लिया है, मैं यह जानता हूँ। ओह, संसार की विश्वासघात की ठोकरों ने मेरे हृदय को विक्षिप्त बना दिया है। तो फिर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, हाँफने लगते हैं और कहते हैं कि दुनिया वालों ने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, मेरे दिल को परेशान करके कुरेद के रख दिया है, मुझे उससे विमुख कर दिया है, किसी ने मानसिक विपल्बों में मुझे सहायता नहीं दी। कहता है कि मैंने हर किसी को अपना समझा, हर किसी के साथ मैंने विश्वास ही जताया, हर किसी को मैंने प्यार ही दिया है, लेकिन हर किसी ने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे निष्कपट प्यार की ज़रूरत थी, लेकिन वह मुझे नहीं मिला। मैं ही सबके लिए मरा करूं? अब मैं ये नहीं सह सकता। मुझे अकपट प्यार की आवश्यकता है, जीवन में वह मुझे कभी नहीं मिला। तुमने भी मनोरमा, तुमने भी मुझे। वह अपनी पत्नी से भी कहता है, मुझे मेरी ज़रूरत पड़ने पर मेरे परेशानियों में किसी ने भी मेरी मदद नहीं की है, तुमने भी मुझे धोखा दिया है, तुम भी मेरे साथ विश्वासघात कर रही हो। मनोरमा घबरा उठी,
उसने कहा, चुप रहिए, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, शांत हो जाइए। वह अपने पति को डांटते हुए कहती है कि आप शांत हो जाइए, शायद आपकी तबीयत बिगड़ रही है। क्यों शांत हो जाऊं? राम निहाल को देखकर चुप रहूं? वह जान जाए, इसमें मुझे कोई भय नहीं। तुम लोग छिपाकर सत्य को छलना क्यों बनाती हो? तो चिल्लाने लगता है और ज़ोर ज़ोर से, मैं क्यों शांत रहूं? राम निहाल यहाँ पर खड़ा है इसलिए शांत हो जाऊं? मैं शांत नहीं होना चाहता। तुम लोग सच को छिपाना क्यों चाहते हो? मोहन बाबू के श्वासों की गति तीव्र हो उठी। मनोरमा ने हताश भाव से मेरी ओर देखा। वह चांदनी रात में विशुद्ध प्रतिमा सी निश्चेष्ट हो रही थी। फिर बेचारी राम निहाल की तरफ देखती है, कुछ कह नहीं पाती अपने पति को। चांदनी रात थी और उस चांदनी रात में वो लड़की, सुंदर सी औरत, बिल्कुल ही एक परेशान स्त्री सी नजर आ रही थी। मैंने सावधान होकर कहा, माँ जी अब घूम चलो। कार्तिक की रात चांदनी से शीतल हो चली थी। राम निहाल सावधान होते हुए माँ जी से कहता है वापस चलने के लिए। कार्तिक पौर्णमी की रात थी, बहुत ही ठंडी हवा बह रही थी। नाव मान मंदिर की ओर घूम चली। मैं मोहन बाबू के मनोविकार के संबंध में सोच रहा था। कुछ देर चुप रहने के बाद मोहन बाबू फिर अपने आप कहने लगे, ब्रज किशोर को मैं पहचानता हूँ। मनोरमा, उसने तुम्हारे साथ मिलकर जो षड्यंत्र रचा है, मुझे पागल बना देने का जो उपाय हो रहा है, उसे मैं समझ रहा हूँ। राम निहाल मोहन बाबू के बारे में सोच रहा था कि आखिर इनको प्रॉब्लम क्या है। तो फिर मोहन बाबू फिर चिल्लाने लगते हैं कि मनोरमा, तुम ब्रज किशोर को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम ब्रज किशोर के साथ मिलकर मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रही हो। मुझे पागल बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र मतलब साजिश। ओह, आप चुप न रहेंगे? मैं कहती हूँ यह व्यर्थ का संदेह आप मन से निकाल दीजिए या मेरे लिए संख्या मंगवा दीजिए, छुट्टी हो। मनोरमा कहती है कि आप बेकार में झूठ मूठ का मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इससे तो अच्छा है कि आप मुझे जहर दे दें ताकि मेरी मौत हो जाए और मुझे ये कड़वी बातें न सुननी पड़े। स्वस्थ होकर बड़ी कोमलता से मोहन बाबू कहने लगे, तुम्हारा अपमान होता है। सबके सामने मुझे यह बातें नहीं कहनी चाहिए। यह मेरा अपराध है, मुझे क्षमा करो। मनोरमा, सचमुच मनोरमा के कोमल चरण मोहन बाबू के हाथ में थे। वह पैर छुड़ाती हुई पीछे खिसकी। थोड़ी ही देर में फिर थोड़ा स्वस्थ हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं मोहन बाबू, तो फिर उनका मूड बदल जाता है। वह तुरंत फिर मनोरमा को फुसलाने लगते हैं और कहने लगते हैं, मनोरमा, मेरी कड़वी बातों से तुम्हें चोट पहुंचती है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत गलत बातें कही है। तुम बहुत अच्छी हो मनोरमा, मुझे तुमसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। करके वह मनोरमा के पैरों को अपने गोद में रख लेता है। मनोरमा अपने आप को छुड़ाते हुए पीछे की ओर खिसकती है। मेरे शरीर से उसका स्पर्श हो गया। वह क्षुब्ध और संकोच में ऊब चुब रमणी जैसे किसी का आश्रय पाने के लिए व्याकुल हो गई थी। जैसे ही मनोरमा पीछे की ओर खिसकती है, राम निहाल से उसके शरीर का स्पर्श हो जाता है। वह बेचारी घबरा जाती है, क्या करना है उसके समझ में नहीं आता है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, आप देखते हैं ना? सचमुच मैं देख रहा था। गंगा की घोर धारा पर बजरा फिसल रहा था। राम निहाल सचमुच में देख ही रहा था कि गंगा की धारा बह रही है, नक्षत्र बिखर रहे थे और एक सुंदर युवती मेरा आश्रय खोज रही थी। नक्षत्र यानी कि तारे, तारे आसमान में बिखरे हुए थे और एक सुंदर सी औरत उसका सहारा मांग रही थी, उसका आश्रय ढूंढ रही थी। ऐसा राम निहाल सोचता है। अपनी सब लज्जा और अपमान लेकर वह दुर्बह संदेह भार से पीड़ित स्त्री जब कहती थी कि आप देखते हैं ना, तब मानो मुझसे प्रार्थना करती थी कि कुछ मत देखो, मेरा व्यंग्य उपहास देखने की वस्तु नहीं। जब भी वह औरत अपने शर्म लज्जा को छिपा करके राम निहाल से कहती थी कि आप देखते हैं ना, तो इसका मतलब है, राम निहाल सोचता है कि शायद वो कह रही कि आप कुछ भी मत देखो, मेरे जिंदगी में जो भी उतार चढ़ाव है उसको देख करके तुम मेरा उपहास न उड़ाओ, मेरा व्यंग न करो। तो इस प्रकार से राम निहाल मनोरमा के बारे में सोचता रहता है। मैं चुप था। घाट पर बजरा लगा। फिर वह युवती मेरा हाथ पकड़कर पैड़ी से संभलती हुई उतरी और मैंने एक बार न जाने क्यों धृष्टता से मन में सोचा कि मैं धन्य हूँ। फिर घाट पर जब नाव आ जाती है तो फिर राम निहाल का हाथ पकड़ के वो औरत नीचे उतर जाती है। तब सडनली राम निहाल को लगता है कि मैं कितना भाग्यवान हूँ जो इतनी सुंदर स्त्री मेरा
आश्रय ढूंढ रही है। मेरे कान में आके वो अपने पति के बारे में बताती है और मुझसे ऐसे रिक्वेस्ट करती है जैसे वो मुझसे कुछ चाहती हो। तो इस प्रकार की बातें राम निहाल के दिमाग में घूमते रहता है। मोहन बाबू ऊपर चढ़ने लगे। मैं मनोरमा के पीछे पीछे था, अपने पर भारी बोझ डालकर धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। मोहन बाबू भी उतर गए। उसके बाद राम निहाल सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है, पीछे पीछे ये लोग भी चढ़ रहे थे। उसने धीरे से मुझसे कहा, राम निहाल जी, मेरी विपत्ति में आप सहायता ना कीजिएगा। मैं अवाक था। फिर वो लड़की जाती है राम निहाल के पास और कहती है कि मैं बहुत कष्ट में हूँ, क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? श्यामा ने एक बार गहरी दृष्टि से राम निहाल को देखा। वह चुप हो गया। श्यामा ने आज्ञा भरे स्वर में कहा, आगे और भी कुछ है या बस? श्यामा गहरी नज़र से राम निहाल की तरफ देखती है क्योंकि वह चुप हो गया था। वह पूछती है कि आगे भी कुछ है या ख़त्म हो गया? राम निहाल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ और भी कुछ है। हाँ, अभी और भी बचा हुआ है। वही कहो ना। कहता है, मुझे धीरे धीरे मालूम हुआ कि ब्रज किशोर बाबू यह चाहते हैं कि मोहनलाल अदालत से पागल मान लिए जाएं और ब्रज किशोर उनकी संपत्ति के प्रबंधक बना दिए जाएं, क्योंकि वे ही मोहनलाल के निकट संबंधी थे। तो राम निहाल कहता है कि धीरे धीरे मुझे यह मालूम पड़ा कि ब्रज किशोर मोहन बाबू को पागल बनाना चाहता है। वह चाहता है कि अदालत मोहन बाबू को पागल स्वीकार करे। ब्रज किशोर मोहन बाबू के संपत्ति का उत्तराधिकारी बनना चाहता है। भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है, किंतु संसार तो दूसरों को मूर्ख बनाने के व्यवसाय पर चल रहा है। मोहन अपने संदेह के कारण पूरा पागल बन गया है। तुम जो यह चिट्ठियों का बंडल देख रही हो वह मनोरमा का है। तो कहता है, भगवान जाने इसमें क्या रहस्य छिपा हुआ है, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन दूसरों को मूर्ख बना करके उनके संपत्ति का अधिकारी बनने का सपना तो बहुत लोग देखते हैं। मोहन बाबू इसी शक में अपने पत्नी के ऊपर शक करते हैं वो कि मनोरमा का और ब्रज किशोर का कुछ आपसी मेल मिलाप है और शायद मनोरमा उसे धोखा देना चाहती है, उसके संपत्ति को हड़प करके ब्रज किशोर के साथ भाग जाना चाहती है। तो इस प्रकार के द्वंद्व में फंस करके मोहन बाबू पागल होते जा रहे थे। यदि किसी के ऊपर शक बढ़ता जाता है बेटा, तो वो एक प्रकार की मानसिक व्याधि है। धीरे धीरे यही शक पागलपन का रूप ले लेता है। वही मोहन बाबू के साथ भी हो रहा था। और उसके बाद ये भी कहता है, राम निहाल के चिट्ठियों का बंडल तुम जो देख रही हो ना, ये सभी मनोरमा ने भेजे हैं मुझे। और वह उन चिट्ठियों को लव लेटर समझता है, प्रेम पत्र समझता है। इसीलिए स्टार्टिंग में उन पत्रों को निकाल कर पढ़ने की हिम्मत नहीं जुड़ा पाता है। राम निहाल फिर रुक गया। श्यामा ने फिर तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा। राम निहाल कहने लगा, तुमको भी संदेह हो रहा है, सो ठीक ही है, मुझे भी कुछ संदेह हो रहा है। मनोरमा क्यों मुझे इस समय बुला रही है? तो बेटा यहाँ पर राम निहाल को लगता है कि मनोरमा उसे प्यार करती है। मोहन बाबू को लगता है कि मनोरमा उसे धोखा दे करके ब्रज किशोर के साथ भाग जाना चाहती है। तो इस प्रकार इतने जितने भी कैरेक्टर हैं, हर किसी को किसी न किसी पर कोई न कोई संदेह है और उसी संदेह के द्वंद्व में वह जूझ रहे हैं। अब श्यामा ने हंसकर कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मनोरमा तुमको प्यार करती है और वह दुष्चरित्रा है? छी राम निहाल, यह तुम क्या सोच रहे हो? तो श्यामा हंसने लगती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मनोरमा तुमसे प्यार करती है और वह बुरे चरित्र वाली औरत है? दुष्चरित्रा यानी कि बुरे चरित्र वाली, कैरेक्टरलेस। तो मनोरमा ऐसी औरत नहीं है, वह बहुत अच्छी है, तुम्हें उसको समझने में कोई गलती हुई होगी करके श्यामा राम निहाल से कहती है। देखो तो हाथ में यह कौन सा चित्र है, क्या मनोरमा का ही? तो राम निहाल के हाथ में जो पिक्चर थी ना, फोटो, उस पिक्चर को दिखाने के लिए कहती है और पूछती है कि क्या यह मनोरमा की तस्वीर है? कहते कहते श्यामा ने राम निहाल के हाथ से चित्र ले लिया। उसने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, अरे यह तो मेरा ही है, तो क्या तुम मुझसे प्रेम करने का लड़कपन करते हो? श्यामा राम निहाल के हाथ से उस फोटो को ले लेती है और देखती है तो वह फोटो श्यामा की ही थी। वह आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है कि ये तो मेरी तस्वीर है। श्यामा घबरा जाती है और कहती है, ये क्या राम निहाल, तुम मुझसे प्यार करने का नाटक कर रहे हो?
यह अच्छी फांसी लगी है तुमको। मनोरमा तुमको प्यार करती है और तुम मुझको। ये तुमने अच्छा खेल बनाया है। मन के विनोद के लिए तुमने अच्छा साधन जुटाया है। तुमने इंटरटेनमेंट का एक बहुत ही अच्छा साधन जुटा लिया है। तभी कायरों की तरह यहाँ से बोरियां बांधना लेकर भागने की तैयारी कर रहे हो। इसीलिए एक डरपोक की तरह, कायर की तरह हमारा घर खाली करके जा रहे हो करके श्यामा राम निहाल को झिड़कती है। राम निहाल हत बुद्धि अपराधी सा श्यामा को देखने लगा, जैसे उसे कहीं भागने की राह ना हो। अब राम निहाल क्या करे, बहुत घबरा गया था। कहाँ भागे, क्या करे, उसके लिए कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। श्यामा दृढ़ स्वर में कहने लगी, निहाल बाबू, प्यार करना बड़ा कठिन है। तुम इस खेल को नहीं जानते। वह राम निहाल को समझाती है कि प्यार करना मामूली बात नहीं है, ये तुम्हारे लिए बेकार है। इसके चक्कर में भी मत पड़ना। एक दुखिया स्त्री तुमको अपनी सहायता के लिए बुला रही है, जाओ उसकी सहायता करके लौट आओ। मनोरमा बहुत दुख में है। वह तुम्हें अपना दोस्त समझती है, शुभचिंतक समझती है, इसलिए वह तुमसे सहायता मांग रही है, क्योंकि तुम्हें ब्रज किशोर के बारे में अच्छी तरह से पता है। वह चाहती है कि तुम उसके पारिवारिक क्लेश को मिटा दो। तुम ब्रज किशोर के बारे में पता करके उसकी समस्या का समाधान दो। इसीलिए वह तुमसे बार बार प्रार्थना कर रही है और पत्र लिख करके तुमसे मदद की भीख मांग रही है। तुम जाओ उसके पास और उसकी सहायता करके वापस आ जाओ। तुम्हारा सामान यहीं रहेगा, तुमको अभी यहीं रहना होगा, समझे? अभी तुमको मेरी संरक्षता की आवश्यकता है। तुम्हें अब कहीं नहीं जाना है। तुम वहाँ जाके फिर तुरंत वापस आ जाना। तुम्हारे सामान यहीं रहेंगे, क्योंकि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। तुम्हें मेरे संरक्षण में ही रहना है। उठो, नहा धो लो। जो ट्रेन मिले उससे पटना जाकर ब्रज किशोर की चालाकियों से मनोरमा की रक्षा करो। तुम उठो, नहा धो लो और जल्दी से जो भी ट्रेन मिलता है उसको पकड़ो और मनोरमा के पास जाओ। मनोरमा पटना में रहती है। वहाँ जा कर के उसके पूरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके तुम जल्दी से वापस आ जाओ। अभी तक ये सब तुम्हारा भ्रम था, संदेह था कि मनोरमा तुमसे प्यार करती है। तो राम निहाल धीरे से उठकर नहाने चला गया। इस प्रकार से राम निहाल नहाने के लिए चला जाता है। तो बेटा यहाँ पर देखो, हर किसी कैरेक्टर के पीछे कोई ना कोई संदेह छिपा हुआ है ना। स्टार्टिंग से देख रहे हैं हम लोग कि राम निहाल सोचता है कि मनोरमा उससे प्यार करती है। मोहन बाबू सोचते हैं कि उसकी पत्नी उसको धोखा देके, विश्वासघात करके ब्रज किशोर के साथ भाग जाना चाहती है। और राम निहाल के मन में श्यामा के प्रति प्यार का भाव है, वह श्यामा से प्यार करना चाहता है। तो इस प्रकार से तरह तरह के संदेह इस पाठ के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। श्यामा इस पाठ का बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, क्योंकि उसने मनोरमा के सभी पत्रों को पढ़कर राम निहाल के मन से इस संदेह को दूर करने का प्रयास किया है कि मनोरमा उसे नहीं चाहती है। और वह राम निहाल के मन के संदेह को दूर करते हुए कहती है कि वह जा कर के मनोरमा के घर के क्लेश को मिटाए, उसकी समस्याओं को सुलझाए। इससे पता चलता है कि श्यामा बहुत ही समझदार, इंटेलिजेंट और दूरदर्शिता वाली स्त्री थी। तो बेटा, संदेह यदि किसी के ऊपर आता है तो उस संदेह का अंत होना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए हमें संदेह के दायरे में जाना भी नहीं चाहिए। जो भी कुछ होता है हमें आमने सामने बैठ कर के क्लियर कर लेना चाहिए। तो यह बेटा संदेह लेसन, आप लोगों को ये पाठ अच्छी तरह समझ आ गया होगा। यदि नहीं समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं आपके संदेह को दूर कर सकूं। बच्चों, आपको पाठ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।